क्वेश्चन 32 राइट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम को लिखिए और उसको प्रूव करके दिखाना आपने। यहाँ लिखा देखिए, फॉर एन आइडियल लिक्विड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द टोटल एनर्जी किस किस की, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास लिया हमने, रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द फ्लो। पूरे फ्लो के अंदर कहीं पर भी इनका सम जो है एनर्जी का पर यूनिट मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमने एक पाइप एज्यूम की है, कंसिडर ट्यूब ए से लेकर बी तक ट्यूब है ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है लगातार। थ्रूआउट विच आइडियल लिक्विड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसमें आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर है। और मान लीजिए P1 एंड P2 आर प्रेशर एट एंड A एंड B। यहाँ A पर प्रेशर क्या है आपका P1 है और यहाँ प्रेशर आपका क्या है P2 है। और P1 सीधी बात ये इसका लेवल नीचे है, इसका ऊपर है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तभी ऊपर जाएगा। इट मीन्स P1 इज ग्रेटर देन P2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या होता है आपका A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू मास, और ये आपका कांस्टेंट होता है। A1 एरिया है और V1 क्या वेलोसिटी है, दोनों एंड की, एंड A पर और एंड B पर। ठीक है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, उसको क्या कर देते हैं हम मास बाय रो अगर कर दें तो क्या हो जाएगा आपका ये वॉल्यूम। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू मास बाय रो डेंसिटी कांस्टेंट, यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 मास बाय रो क्या होता है आपका डेंसिटी किसकी इक्वल, आपकी वॉल्यूम की इक्वल होगी। एज A1 इज ग्रेटर देन A2, A1 एरिया A1 ये वाला एरिया ज़्यादा है और ये एरिया अगर कम है तो सीधी सी बात यहाँ वेलोसिटी कम होगी, यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। A1 इज ग्रेटर देन A2 एज A1 इज कहाँ तक, हाँ ये हो गया था ना, A1 इज इक्वल टू A2 V2 मास बाय रो इज इक्वल टू वॉल्यूम। एज A1 इज ग्रेटर देन A2 तो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ लिक्विड फ्रॉम A टू B, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv1 स्क्वायर। ऐसी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, B पर ज़्यादा होगी क्योंकि हाइट यहाँ पे ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका mgh2 माइनस mgh1। वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी, वर्क डन का फॉर्मूला P1 इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे V वॉल्यूम है, ये V आपकी जो लिखी हमने ये वेलोसिटी है, और माइनस P2V ये वर्क है डन पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, P1V माइनस P2V इज इक्वल टू, अब कर देंगे क्या हम यहाँ, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या थी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है ये, और पोटेंशियल एनर्जी ये है, इन दोनों को सम कर देंगे तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ वो, ये पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ वो, इन दोनों को कर दिया हमने ऐड। ठीक है, इसके बाद अब क्या करिए, जो एंड ए वाले हैं उनको इस साइड में इकट्ठा कर दीजिए। P1V यहाँ आपका क्या है माइनस है तो प्लस 1/2 mv1 स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस mgh1 इज इक्वल टू माइनस P2V को राइट साइड में लेके जाए प्लस हो जाएगा P2V, वॉल्यूम है यहाँ पे, और प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर वेलोसिटी, और प्लस क्या आपका mgh2। ठीक है, अब डिवाइड बोथ साइड बाय m, दोनों साइड m से डिवाइड कर दीजिए। कैसे, P1V बाय m 1/2 mv1 स्क्वायर बाय m, mgh1 बाय m, P2V अपॉन m 1/2 mv2 स्क्वायर अपॉन m, mgh2 अपॉन m। m से m कैंसिल, जहाँ भी हो रहा है। यहाँ देखिए अब ये तो प्रेशर है P1 और वॉल्यूम बाय मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम बाय मास क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी आ जाएगी आपकी नीचे आ जाएगी रो।
प्लस ये यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस ये बचेगा आपका GH1 इज इक्वल टू प्रेशर, वही वॉल्यूम बाय मास क्या हो जाएगा अपॉन डेंसिटी, प्लस ये 1/2 v2 का स्क्वायर प्लस GH2। अब दोनों साइड में देखिए सिर्फ क्या है वेलोसिटी चेंज है, बाकी चीज़ें सेम वैसी हैं, प्रेशर बाय डेंसिटी, प्रेशर बाय डेंसिटी, ये वेलोसिटी का हाफ, ये वेलोसिटी का हाफ, ये GH1 और इधर GH2, दोनों साइड में आपके तो चीज़ें सेम है तो हम क्या लिख देंगे, यानी कि इस साइड का और इस साइड का दोनों इनका तीनों का सम, इन तीनों का सम क्या इक्वल है, तो हम ये कह देंगे प्रेशर बाय रो प्लस 1/2 वेलोसिटी प्लस ग्रेविटी इंटू हाइट, ये हमेशा क्या होगी आपकी कांस्टेंट होगी, और ये आपने प्रूव करना था।